ओम शांति 12/11/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा। मीठे बच्चे, हाँ जी मीठे बाबा। बाप आए हैं तुम बच्चों का श्रृंगार करने। सबसे अच्छा श्रृंगार है पवित्रता का। बाबा हमारा श्रृंगार करने आए हैं, किससे? शांति का, ज्ञान का, प्रेम का, सुख का, आनंद का और पवित्रता का। इन सब में बाबा कहते हैं सबसे अच्छा श्रृंगार है पवित्रता का। तो वो श्रृंगार हमें करना है, पवित्र बनना है, सारा दिन सम्मान में रहना है। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। इसी स्मृति में रहना है। ये श्रृंगार सारा दिन हमें करते रहना है। प्रश्न है, पूरे 84 जन्म लेने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी? जो पूरे 84 जन्म लेते हैं उनकी निशानी। उत्तर, वह बाप के साथ साथ टीचर, सतगुरु तीनों को याद करेंगे। बाबा को भी याद करेंगे, टीचर को भी याद करेंगे, रोज पढ़ेंगे, और सतगुरु को भी याद करेंगे, श्रीमत पर चलेंगे। ऐसे नहीं बाप याद आए तो टीचर भूल जाए। जब तीनों को याद करें तभी कृष्णपुरी में जा सकें, अर्थात आदि से पाठ बजा सकें। उन्हें कभी भी माया के तूफान हरा नहीं सकते हैं। जिन्हें तीनों याद रहते हैं उन्हें कभी भी माया के तूफान हरा नहीं सकेंगे। पिता है वो आत्मा का, बाप है वो, हमेशा याद रहे मैं आत्मा, आत्मा का पिता परम आत्मा, रोज पढ़ा रहा है। और सतगुरु है, श्रीमत दे रहा है, वरदान दे रहा है, शक्तियाँ दे रहा है। श्रीमत पे चलते हैं तो वो क्या है, उन्होंने 84 पाठ बजाया है। अगर ये तीनों कर रहे हैं वो, उन्हें कभी भी माया के तूफान हरा नहीं सकते। ओम शांति। बाप पहले बच्चों को कहते हैं भूल तो नहीं जाते हो, हम बाप के आगे, टीचर के आगे और सतगुरु के आगे बैठे हुए हैं। बाबा कहते भूल तो नहीं जाते कि किसके आगे बैठे हो? बाप, टीचर, सतगुरु। भूलना नहीं है। जो श्रीमत पे नहीं चलता वो भूल गया। तो बाबा कहते भूलना नहीं है किसके आगे बैठे हो। बाबा नहीं समझते हैं कि सब कोई इस याद में बैठे हैं, फिर भी बाप का फर्ज है समझाना। यह अर्थ सहित याद करना कि वो बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु है। ये है अर्थ सहित याद करना। हमारा बाबा वेद का बाप भी है, टीचर भी है और बराबर हमारा सतगुरु भी है, जो बच्चों को साथ में ले जाएगा। वो लेने आया है, ये याद रहे कि अब घर जाना है तो बच्चों को साथ ले जाएगा। बाप आए ही हैं बच्चों का श्रृंगार करने, पवित्रता से श्रृंगार करते आते हैं। धन भी अथा देते हैं, धन देते ही हैं नई दुनिया के लिए जहाँ तुमको जाना है। यह बच्चों को याद करना है। बच्चे गफलत करते हैं, जो भूल जाते हैं, वह जो भूल जाते हैं, वह जो पूरी खुशी होनी चाहिए वह कम हो जाती है। ऐसे बाप तो कभी मिलता ही नहीं है। तुम जानते हो हम बाबा के बच्चे जरूर हैं। वह हमको पढ़ाते हैं इसलिए टीचर भी जरूर है। बाबा भी है, हमारा पिता है, पढ़ाता है तो वो टीचर भी है। हमारी पढ़ाई है ही नहीं दुनिया भरपूरी के लिए। अभी हम संगम युग पर बैठे हैं। यह याद तो जरूर बच्चों को होना चाहिए, पक्का पक्का याद करना है। यह भी जानते हो इस समय कंसपुरी आसुरी दुनिया में है। समझो कोई को साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार से कोई कृष्णपुरी उनके डायनेस्टी में नहीं जा सकेंगे। जा दब सकेंगे जब बाप, टीचर, गुरु तीनों को यह याद करते रहेंगे। यह आत्माओं से बात की जाती है। आत्मा ही कहती है हाँ बाबा, बाबा आप तो सच कहते हो। आप बाप भी हो, पढ़ाने वाले टीचर भी हो। सुप्रीम आत्मा पढ़ाती है। लौकिक पढ़ाई भी आत्मा ही शरीर के साथ पढ़ाती है, परंतु वह आत्मा भी पतित तो शरीर भी पतित है। दुनिया के मनुष्य को यह पता नहीं है कि हम नरकवासी हैं। दुनिया के मनुष्य को पता नहीं है कि नरकवासी हैं। अभी तुम समझते हो हम तो अब चले अपने वतन। यह तुम्हारा वतन नहीं है, यह है रावण का पराया वतन।
तुम्हारे वतन में तो अथाह सुख है, यहाँ के लोग ऐसे नहीं समझते हैं, हम पराए राज्य में हैं। आगे मुसलमानों के राज्य में बैठे थे, फिर क्रिश्चियन के राज्य में बैठे, अभी तुम जानते हो हम अपने राज्य में जाते हैं। आगे रावण राज्य को हम अपना राज्य समझ बैठे थे, यह भूल गए हैं हम पहले राम राज्य में थे, फिर 84 जन्मों के चक्कर में आने से रावण राज्य में दुख में आकर पड़े हैं। पराये राज्य में तो दुख ही होता है, यह सारा ज्ञान अंदर में आना चाहिए। बाप तो जरूर याद आएगा, परंतु तीनों का याद करना है। यह नॉलेज भी मनुष्य ही ले सकते हैं, जानवर तो नहीं पढ़ेंगे। यह भी तुम बच्चे समझते हो, वहाँ कोई बैरिस्टर आदि की पढ़ाई होती नहीं है। बाप यहाँ ही तुमको माला माल कर रहे हैं, तो सब तो राजाएं नहीं बनते हैं। व्यापार भी चलता होगा, परंतु वहाँ तुमको अथाह धन रहता है, घाटा आदि होने का कायदा ही नहीं है। लूट मार आदि वहाँ होती नहीं है, नाम ही है स्वर्ग। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है, हम स्वर्ग में थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरे हैं। बाप कहानी भी उन्हों को ही बताते हैं, 84 जन्म नहीं लिए होंगे तो माया हरा देगी, यह भी बाप समझाते रहते हैं। माया का कितना बड़ा तूफान है, बहुतों को माया हराने की कोशिश करती है। आगे चल तुम बहुत देखेंगे सुनेंगे। बाप के पास सबके चित्र होते हैं तो सबको वंडर दिखाते हैं। यह फलाना इतने दिन आया, बाप का बना, फिर माया खा गई, मर गया, माया के साथ जा मिला। यहाँ इस समय कोई शरीर छोड़ते हैं तो इसी दुनिया में आकर जन्म लेते हैं। तुम शरीर छोड़ेंगे तो बाबा के साथ बेहद घर में जाएंगे, वहाँ बाबा मम्मा बच्चे सब है ना, परिवार ऐसा ही होता है। मूल वतन में बाप और भाई भाई हैं और कोई संबंध नहीं है, यहाँ बाप और भाई बहन है, फिर वृद्धि को पाते हैं। चाचा मामा आदि बहुत संबंध हो जाते हैं। इस संगम पर तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बनते हो तो भाई बहन हो। आत्मा भाई भाई हैं और प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन है। शिव बाबा को याद करते हो तो भाई भाई हो। यह सब बातें अच्छी रीति याद करनी है। बहुत बच्चे भूल जाते हैं, बाप तो समझाते रहते हैं। बाप का फर्ज है बच्चों को सिर पर उठाना, तब तो नमस्ते नमस्ते करते रहते हैं, अर्थ भी समझाते हैं। भक्ति करने वाले साधु संत आदि कोई तुमको जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं बताते हैं, वह मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते रहते हैं। वह है ही निवृत्ति मार्ग वाले। वह राजयोग कैसे सिखलाएंगे, राजयोग है ही प्रवृत्ति मार्ग का। प्रजापिता ब्रह्मा को 4 भुजाएं देते हैं तो प्रवृत्ति मार्ग हुआ ना। यहाँ बाप ने इनको अडॉप्ट किया तो नाम रखा है ब्रह्मा और सरस्वती। ड्रामा में नून देखो कैसा है, वानप्रस्थ अवस्था में ही मनुष्य गुरु करते हैं। 60 वर्ष के बाद, इनमें भी 60 वर्ष के बाद बाप ने प्रवेश किया तो बाप टीचर गुरु बन गए। अभी तो कायदे भी बिगड़ गए हैं, छोटे बच्चे को भी गुरु करा देते हैं। यह तो है ही निराकार। तुम्हारी आत्मा का यह बाप भी बनते हैं, टीचर सतगुरु भी बनते हैं। निराकारी दुनिया को कहा जाता है आत्माओं की दुनिया। ऐसे तो नहीं कहेंगे दुनिया ही नहीं है, शांति धाम कहा जाता है, वहाँ आत्माएं रहती है। अगर कहें परमात्मा का नाम रूप देश काल नहीं तो बच्चे फिर कहाँ से आएंगे। तुम बच्चे अब समझते हो यह वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। हिस्ट्री चैतन्य की होती है, ज्योग्राफी तो जड़ वस्तु की है। हिस्ट्री चैतन्य की और ज्योग्राफी होती है जड़ वस्तु की। तुम्हारी आत्मा जानती है हम कहाँ तक राज्य करते हैं। हिस्ट्री गाई जाती है जिसको कहानी कहा जाता है। ज्योग्राफी देश की होती है। चैतन्य ने राज्य किया, जड़ तो राज्य नहीं करेंगे। कितने समय से फलाने का राज्य था। क्रिश्चियन ने भारत पर कब से कब तक राज्य किया, तो इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई जानते ही नहीं। कहते हैं सतयुग को तो लाखों वर्ष हुआ है, उसमें कौन राज्य करके गए, कितना समय राज्य किया, यह कोई नहीं जानता है। इसको कहा जाता है हिस्ट्री। आत्मा चैतन्य, शरीर जड़ है। सारा खेल ही जड़ और चैतन्य का है। मनुष्य जीवन ही उत्तम गाया जाता है। आदमशुमारी भी मनुष्य की गिनी जाती है, जानवरों की तो कोई गिनती कर भी न सके। सारा खेल तुम्हारे पर है। हिस्ट्री ज्योग्राफी भी तुम सुनते हो, बाप इसमें आकर तुमको सब बातें समझाते हैं। इसको कहा जाता है वेद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। नॉलेज न होने के कारण तुम कितने बेसमझ बन पड़े हो। मनुष्य होकर दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को न जाने तो वह मनुष्य ही क्या काम का। अभी बाप द्वारा तुम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुन रहे हो।
यह पढ़ाई कितनी अच्छी है, कौन पढ़ाते हैं? बाप। बाप ही ऊंचते ऊंच पद दिलाने वाला है इन लक्ष्मी नारायण का, और जो उन्हों के साथ स्वर्ग में रहते हैं उन्हों का ऊंचते ऊंच पद है ना। वहाँ बैरिस्टर आदि तो करते नहीं है, वहाँ तो सिर्फ सीखना है। हुनर न सीखे तो मकान आदि कैसे बने। एक दो को हुनर सिखलाते हैं, नहीं तो इतने मकान आदि कौन बनाएंगे, आपे ही तो नहीं बन जाएंगे। यह सब राज अभी तुम बच्चों की बुद्धि में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहते हैं। तुम जानते हो यह चक्कर फिरता रहता है। इतना समय हम राज्य करते थे, फिर रावण के राज्य में आते हैं। दुनिया को इन बातों का पता नहीं है कि हम रावण राज्य में हैं। कहते हैं हमको बाबा रावण के राज्य से लिबरेट करो। भारतवासियों ने कृष्ण राज्य से अपने को लिबरेट किया, और फिर कहते हैं गॉड फादर हमको लिबरेट करो। स्मृति आती है ना, कोई भी यह नहीं जानते हैं कि ऐसे क्यों कहते हैं। अभी तुमने समझा है सारी सृष्टि पर ही रावण राज्य है। सब कहते हैं राम राज्य चाहिए, तो लिबरेट कौन करेगा? लिबरेट कौन करेगा? समझते हैं गॉड फादर लिबरेट कर गाइड बन ले जाएंगे। भारतवासियों को इतना अकल नहीं है, यह तो बिल्कुल ही तमो प्रधान है। वह न इतना दुख उठाते हैं न इतना सुख की पाते हैं। कौन? और दूसरे धर्म के वह न इतना दुख उठाते हैं न इतना सुख की पाते हैं। भारतवासी सबसे सुखी बनते हैं तो दुखी भी बने हैं, हिसाब है ना। अभी कितना दुख है, जो रिलीजन्स माइंडेड है वह याद करते हैं ओ गॉड फादर लिबरेट। तुम्हारी भी दिल में है बाबा आकर हमारा दुख हरो, सुख धाम ले चलो। वह कहते हैं शांति धाम ले चलो, तुम कहेंगे शांति धाम और सुख धाम ले चलो। अब बाप आया है, बाप आया हुआ है तो बहुत खुशी होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में कनरस कितना है, उनमें रियल बात कुछ भी नहीं है। एकदम आटे में नमक है। चंडिका देवी का भी मेला लगता है। अब चंडियों का फिर मेला क्यों लगता है? चंडी किसको कहा जाता है? बाबा ने बताया है चंडाल का जन्म भी यहाँ के ही लेते हैं। यहाँ रह कर खा पी कर कुछ देकर फिर कहते हैं हमने जो दिया वह हमको दो। हम नहीं मानते, संशय पड़ जाता है, तो वह क्या जाकर बनेंगे? ऐसी चंडिका का भी मेला लगता है, फिर भी सतयुग तो बनते हैं ना। कुछ समय भी मददगार बने तो स्वर्ग में आ गए। वह भक्त लोग तो जानते ही नहीं है, ज्ञान तो कोई के पास है नहीं, तो इसलिए भक्त लोग जानते नहीं है क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है। वह चित्रों वाली गीता है, कितना पैसा कमाते हैं आजकल। चित्रों पे तो सब आशिक होते हैं, उसको आर्ट समझते हैं। मनुष्य को क्या पता देवताओं के चित्र कैसे होते हैं। तुम असल में कितने फर्स्ट क्लास थे, फिर क्या बन गए हो? वहाँ कोई धंधा, वहाँ कोई अंधा काना आदि होता नहीं है। कहाँ? नई दुनिया में, क्योंकि वहाँ सारे पावन होते हैं, कोई पाप कर्म नहीं होता, इसलिए वहाँ कोई अंधा काना नहीं होता है। देवताओं की नेचुरल शोभा होती है, वहाँ नेचुरल ब्यूटी होती है। तो बाप भी सब समझाकर फिर कहते हैं बच्चे बाप को याद करो। बाप भी है, टीचर सतगुरु भी है, तीनों रूप में याद करो तो तीनों वर्षे मिलेंगे। पिछाड़ी वाले तीनों रूप में याद कर नहीं सकेंगे, फिर मुक्ति में चले जाएंगे। बाबा ने समझाया है सूक्ष्म वतन आदि में जो कुछ देखते हो यह तो सब है साक्षात्कार की बातें। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी यहाँ की है, इसकी आयु का किसी को पता नहीं है। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, तुम फिर कोई को भी समझा सकते हो। पहले तो बाप का परिचय देना है। वह वेद का बाप है, सुप्रीम है। लौकिक बाप को परमात्मा व सुप्रीम आत्मा कभी नहीं कहा जाता है। सुप्रीम तो एक ही है जिसको भगवान कहा जाता है। वह नॉलेजफुल है, तो तुमको नॉलेज सिखलाते हैं। यह ईश्वरीय नॉलेज है, सोर्स ऑफ इनकम। नॉलेज भी उत्तम मध्यम कनिष्ठ होती है ना। बाप है ऊंचते ऊंच, तो पढ़ाई भी ऊंचते ऊंच है, मर्तबे भी ऊंच हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो झट जान जाते हैं, बाकी याद की यात्रा में युद्ध चलती है। इसमें तुम हारते हो तो नॉलेज में भी तुम हारते हो। हार कर भागंती हो जाते हैं तो नॉलेज में भी भागंती हो जाते हैं, फिर जैसे थे वैसे बन जाते हैं।
और ही उनसे भी बदतर बन जाते हैं, जो पहले होते हैं उनसे भी बदतर। बाप के आगे चलन से देह अभिमान झट प्रसिद्ध हो जाता है। ब्राह्मणों की माला भी है, परंतु कईयों को पता नहीं है कि हम कैसे नंबरवार यहाँ बैठे हैं। देह अभिमान है ना। निश्चय वाले को जरूर अपार खुशी होगी, जिसे निश्चय होगा। किसी को निश्चय है हम यह शरीर छोड़कर प्रिंस बनूंगा। सबने हाथ उठाया। बाबा ने पूछा, सबको निश्चय है कि मैं शरीर छोड़कर क्या बनूंगा? प्रिंस बनूंगा। सबने हाथ उठाया। बच्चों को इतनी खुशी रहती है, तुम सब में तो पूरे दैवी गुण होने चाहिए, जबकि निश्चय है। निश्चय बुद्धि माना विजयी। विजय माला में प्रोवंती पिरोवंती माना शहजादा बनंती। एक दिन जरूर आएगा जो फॉरेनर सबसे जास्ती अब्बू में आएंगे और सब तीर्थ यात्रा आदि छोड़ देंगे। वह चाहते हैं भारत का राज्य सीखें। कौन है जिसने पैराडाइज स्थापन किया? कौन है जिसने पैराडाइज स्थापन किया? हमेशा के लिए लगाने चाहते हैं। 4-5 वर्ष के लिए लीज पर भी मकान लेकर लगा सकते हैं। हम भारत की ही सेवा करते हैं सुखधाम बनाने के लिए। इसमें बहुतों का कल्याण होगा। अच्छा, देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम भी याद प्यार देंगे। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपार खुशी में रहने के लिए सदा समृद्धि में रहे कि इस समय बाप हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, वह हमें अथाह धन देते हैं। हम नई दुनिया अमरपुरी के लिए पढ़ रहे हैं। हम नई दुनिया अमरपुरी के लिए पढ़ रहे हैं। विजय माला में पिरोने के लिए निश्चय बुद्धिबंध दैवी गुण धारण करने हैं। जो दिया है उसे वापस लेने का संकल्प कभी न आए। संशय बुद्धिबंध अपना पद नहीं गंवाना है। देखना है बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा हुआ है, वरदान दे रहे हैं। क्रोधी आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा गुण दान देने वाले वरदानी आत्मा भव। क्रोधी आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा गुण दान देने वाले वरदानी आत्मा भव। आपके सामने कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आए, आपको गाली दे, निंदा करे, तो ऐसी आत्मा को भी अपनी शुभ भावना शुभकामना द्वारा, वृत्ति द्वारा, स्थिति द्वारा गुणदान या सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। क्रोधी आत्मा परवश है, ऐसी परवश आत्मा को रहम की शीतल जल द्वारा शांत कर दो। यह आप वरदानी आत्माओं का कर्तव्य है। चैतन्य में जब आप में ऐसे संस्कार भरे हैं, तब तो जड़ चित्रों द्वारा भक्तों को वरदान मिलता है। भरे हैं तभी तो मिलता है। तो अब हमें क्या बनना है? क्रोधी आत्मा परवश आत्मा को रहम के शीतल द्वारा शांत कर दो। यह वरदानी आत्मा बनना है हमें, यह कर्तव्य है। आज का स्लोगन है, या द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करने वाले ही शक्ति संपन्न बनते हैं। या द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करने वाला ही शक्ति संपन्न बनते हैं, जो सर्व शक्तियों के खजाने को अनुभव करते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।